नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा जानकारी पर। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पर। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में तरह तरह के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल, परंतु उन इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की कार्य क्षमता को जानना बहुत जरूरी है। तो किसी भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी को जाना जाता है क्वालिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हम किसी स्पेसिफाइड सिस्टम की, एरिया की, इंस्ट्रूमेंट की और इक्विपमेंट की कार्य क्षमता को जानते हैं या उसकी कार्य क्षमता को एश्योर करते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन आज के जमाने में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बल्कि आज के जमाने में सारी रेगुलेटरी एजेंसीज क्वालिफिकेशन प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगी है, इसलिए ये आज के जमाने में इतना महत्वपूर्ण हो गया है। क्वालिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है किसी इक्विपमेंट के डिजाइन से और खत्म होती है उसके परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने तक। तो चलिए बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन के कौन से एलिमेंट्स हैं। दोस्तों, मोस्टली क्वालिफिकेशन को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, बट न्यू आईसीएच गाइडलाइन के अनुसार इसको 8 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। आपका नंबर 1 है डिजाइन क्वालिफिकेशन यानी DQ, और दूसरा है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन यानी IQ, तीसरा है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन यानी OQ, और चौथा है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन PQ। दोस्तों, ये तो थे 4 मेन एलिमेंट्स। अब बात करते हैं इसके आगे के एलिमेंट्स के बारे में, जो न्यू आईसीएच गाइडलाइंस के अनुसार डिवाइड किए गए हैं। हमारा 5वां एलिमेंट है वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर 6 है सेफ्टी क्वालिफिकेशन, नंबर 7 है मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन, और सबसे लास्ट 8वां रिक्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान यानी VMP की। दोस्तों, VMP को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैलिडेशन क्या होता है। दोस्तों, वैलिडेशन किसी प्रोसेस को स्टेबलाइज करना या स्टैंडर्डाइज करना होता है। दोस्तों, वैलिडेशन सिर्फ एक बार होता है और उसी के आधार पर हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। वैलिडेशन दोबारा तभी होता है जब हमारे पहले स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ये तो बात थी वैलिडेशन की। अब बात करेंगे कि वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या है। वैलिडेशन मास्टर प्लान एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें अम्ब्रेला वैलिडेशन प्लान को स्टेबलाइज करना होता है, यानी कि हमें हर स्टेजेस का वैलिडेशन करना होता है। इसमें हमें इंडस्ट्री के एंटायर प्रोजेक्ट को समराइज करना होता है। वैलिडेशन मास्टर प्लान की मेथोडोलॉजी में कई तरह के वैलिडेशन प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपका फैसिलिटी आता है, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम भी आते हैं, यूटिलिटीज आती हैं। यूटिलिटीज में आपका HVAC, वाटर सिस्टम, प्योर स्टीम और कंप्रेस एयर भी आता है। फिर आपके कंट्रोल सिस्टम आते हैं जिसमें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी आते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है, क्लीनिंग प्रोसेस आता है, एनालिटिकल मेथड आते हैं और माइक्रोबियल काउंट्स आते हैं, पर्सनल एनालाइज आते हैं, जिसमें हम समराइज करते हैं कि हमें पर्सन्स को कब ट्रेनिंग देनी है और किसको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। इन सभी चीजों को वैलिडेशन मास्टर प्लान में समराइज किया जाता है। वैलिडेशन मास्टर प्लान में हर चीज का टाइम पीरियड भी एस्टिमेट किया जाता है। मतलब ये एक तरह से प्रोग्रामिंग है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टेबलाइज करने की। अब बात करते हैं कि VMP के द्वारा क्वालिफिकेशन फ्लो को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट में एक चेंज कंट्रोल इनिशिएट किया जाता है। चेंज कंट्रोल में हम एक रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं। रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने के बाद आता है आपका यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि URS, और उसके बाद आता है हमारा डिजाइन क्वालिफिकेशन यानी DQ। फिर आता है आपका फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट FAT, और उसके बाद आता है आपका साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट SAT,
फिर आपके बाकी के क्वालिफिकेशन प्रोसेस जिसमें आपका IQ, OQ, PQ, VQ, SQ, MQ एंड RQ आते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन में QRM यानी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल है। रिस्क असेसमेंट के द्वारा हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्वालिफिकेशन की अलग अलग स्टेजों पे क्या क्या रिस्क आने की पॉसिबिलिटीज है, जिससे हमारे कंट्रोल मेजरमेंट्स में इंप्रूव हो सके। QRM में हम तरह तरह के रिस्क कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे इक्विपमेंट का क्या साइज होगा और उसको ट्रांसफर करने में हमें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और दूसरा है कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसके कौन कौन से पार्ट हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएंगे और उनका क्या MOC होगा। रिस्क असेसमेंट में हम ये भी एसोसिएट करते हैं कि हमारे क्वालिफिकेशन के दौरान कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और उनको हमें कैसे दूर करना है। और रिस्क असेसमेंट में हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो मशीन के ऑपरेशंस हैं उन मशीनों को हमें कैसे ऑपरेट करना है, उन मशीन के रिगार्ड हमें किन किन पर्सन्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और यही रोल है हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन प्रोसेस में। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एक तरह से क्वालिफिकेशन में प्रिवेंटिव एक्शन का रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हमारे यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी URS की। URS दोस्तों एक तरह की लिस्ट है जो यूजर के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें ये प्रिपेयर किया जाता है कि हमको किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए और वो किस पर्पस के लिए यूज होगा। उसके MOC से लेकर उसकी फैसिलिटी तक हम इस लिस्ट में प्रिपेयर करते हैं। और उसके साथ साथ यूजर ये भी डिस्क्राइब करता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या सॉफ्टवेयर उनको चाहिए होंगे। जब यूजर के द्वारा ये लिस्ट तैयार कर दी जाती है तो वो लिस्ट मैन्युफैक्चरर को सेंड की जाती है और जो रिक्वायरमेंट लिस्ट मैन्युफैक्चरर या वेंडर को सेंड की जाती है उसको URS कहा जाता है, जिसमें हमारे सारे फंक्शनल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मशीन के रिगार्ड्स या सॉफ्टवेयर के रिगार्ड्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। URS में कई तरह के पॉइंट कवर किए जाते हैं, जैसे यूजर डिपार्टमेंट का नेम, उसकी लोकेशन, किस तरह की मशीन इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर चाहिए, उस मशीन इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है, उससे रिलेटेड एरियाज जो हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें किस कैपेसिटी का इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर या मशीन चाहिए, उस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या MOC यानी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। इसके साथ साथ URS में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ऑफ इक्विपमेंट भी डिस्क्राइब किया जाता है और उसके अलावा उस इक्विपमेंट में क्या यूटिलाइज होनी चाहिए और उसमें किस तरह की पावर सप्लाई होनी चाहिए और उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे कि ऑपरेटिंग मैनुअल, वारंटी, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और सर्किट डायग्राम भी डिस्क्राइब किए जाते हैं कि ये चीजें हमें चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि साइन किया जाता है किसी अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा। डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल के बाद ये डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है वेंडर या मैन्युफैक्चरर को, जिस पर वो URS के अनुसार काम करता है। अब बात करते हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन यानी DQ की। दोस्तों जब URS प्रिपेयर करके मैन्युफैक्चरर या वेंडर को भेज दिया जाता है और उस URS की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैन्युफैक्चरर या वेंडर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर या सर्विस को प्रिपेयर करता है, तब वह एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यूजर को भेजता है जिसमें वेंडर URS के अकॉर्डिंग दिए गए रिक्वायरमेंट डाटा के अनुसार जो मशीन बनाई गई है उसका डाटा भेजता है। दोस्तों डिजाइन क्वालिफिकेशन एक तरह का एश्योरेंस डाटा है कि हमारी जो मशीन तैयार हुई है वो यूजर के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को कंप्लाइज करती है या नहीं। डिजाइन क्वालिफिकेशन एक तरह का डॉक्यूमेंटेड QA अप्रूव्ड एविडेंस है जिसमें सारी चीजों को वेरीफाइड किया जाता है, जैसे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं। इक्विपमेंट के कंट्रोल रिस्क या सिस्टम रिस्क असेसमेंट को भी क्यू के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। डिजाइन क्वालिफिकेशन एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है
जिसमें इक्विपमेंट से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। इन कंक्लूजन, डिजाइन क्वालिफिकेशन के द्वारा हम फोकस करते हैं इक्विपमेंट के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स और डिजाइन एलिमेंट्स पे कि इक्विपमेंट का एमओसी क्या है, उसके कौन कौन से स्पेयर पार्ट हैं और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स में यूज किया जाना चाहिए। यूआरएस के बाद आता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी कि फैट और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी कि सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट की। दोस्तों, इस टेस्ट को मशीन मैन्युफैक्चरर साइट पर परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट मशीन बायर और मशीन मैन्युफैक्चरर की प्रेजेंस में मैन्युफैक्चरर साइट पर किया जाता है। फैट टेस्ट को परफॉर्म करने का पर्पस है कि जो इक्विपमेंट है उसका डिजाइन, उसका एग्जीक्यूशन और वर्क एग्रीमेंट के हिसाब से काम करता है या नहीं। अब बात करते हैं साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी कि सेट की। साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट मशीन बायर की साइट पे किया जाता है और इसमें ये परफॉर्म किया जाता है या ये चेक किया जाता है कि जो हमने इक्विपमेंट, सिस्टम या प्रोसेस को खरीदा है या बाय किया है वो हमें अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ है या नहीं। सेट टेस्ट में हम विजुअली चेक करते हैं कि मशीन की फिनिशिंग और उसके कंपोनेंट सही हालत में हैं या नहीं, या उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आईक्यू की। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है और उसके सपोर्टिव सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉलेशन ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के अनुसार इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में हम ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड सिस्टम्स CGMP रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन ऑपरेशन क्वालिफिकेशन को प्रोसीड करने से पहले एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इक्विपमेंट है, पाइप वर्क है और सर्विस अगेंस्ट द इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के अनुसार करेक्ट इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। इसी के साथ साथ हम इक्विपमेंट की MOC का भी वेरिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले टेस्ट यानी कि ऑपरेशन क्वालिफिकेशन OQ की। ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने URS में दी थी हमारा इक्विपमेंट उसी के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन या परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के साथ साथ भी कंबाइंड किया जा सकता है। ये हमारी नीड्स पर डिपेंड करता है। ऑपरेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल एग्जीक्यूशन से पहले अप्रूव्ड होना चाहिए। एक अनएग्जीक्यूटेड प्रोटोकॉल कॉपी वैलिडेशन पैकेज में भी रखी जानी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड प्रोटोकॉल सिस्टम ओनर और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड भी होनी चाहिए। दोस्तों, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन चेक करते हैं, फिर उसके लीक्स और वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं, फिर उसके के फंक्शन टेस्ट करते हैं कि जो उसकी के फंक्शन है, जो प्रोग्रामिंग है वो सही से काम कर रही है या नहीं। फिर उसमें हम डेविएशन और करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स को वेरीफाई करते हैं। फिर हमारा आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा मैनुअल है, हमारा इक्विपमेंट उस मैनुअल के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम हमारी जरूरत के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, या उसमें किसी तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर हमें किसी तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो फिर हम उसको अप्रूवल दे देते हैं, अन्यथा उसमें मॉडिफिकेशन कराया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ऑपरेशन क्वालिफिकेशन को हम एक डमी बैच के द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो बात थी ऑपरेशन क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की।
परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन है इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड सिस्टम्स को वेरीफाई करने की। इस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारे इक्विपमेंट की मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक अप्रूव्ड प्रोटोकॉल मेथड को फॉलो करना होता है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक डमी बैच भी ले सकते हैं, पर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत है, जैसे कि हमारा जो वैलिडेशन मास्टर प्लान है यानी कि VMP वो कंप्लीटेड और अप्रूव्ड होना चाहिए, और जो हमारी प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेजेस हैं जैसे DQ, IQ और OQ कंप्लीटेड होनी चाहिए। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी एश्योर होना चाहिए कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन है या नहीं। उसके बाद हम उसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम को भी वेरीफाई करते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को परफॉर्म करने से पहले हम क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर को भी वेरीफाई करते हैं और उसकी नॉन क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को भी। इन सभी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही हम प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया क्वालिफिकेशन के 4 मेजर एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं इसके बाकी नेसेसरी एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आपका आता है वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन है जिसमें हम इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड सिस्टम्स को जो उसके साथ कनेक्टेड हैं उसकी आर्ट को और जो उसको एक्चुअली लीड कर रहे हैं वो हमारे यूजर रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं या नहीं, ये एक तरह का वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं हमारे अगले एलिमेंट की, जो है सेफ्टी क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इस सेफ्टी क्वालिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है और उससे रिलेटेड सिस्टम्स जो इंस्टॉल या मॉडिफाई हुए हैं वो हमारे प्रोसेस फैसिलिटी या पर्सनल रिलेटेड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अब है हमारा अगला क्वालिफिकेशन, जो है मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन है जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट या उससे रिलेटेड सिस्टम्स को कब कब हमें मेंटेनेंस करना है और उनका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। मतलब ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रोग्राम करने का क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन की, यानी कि रीक्वालिफिकेशन की। इस क्वालिफिकेशन के द्वारा हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट्स या सिस्टम्स हैं वो अभी भी सही से काम कर रहे हैं या नहीं, या ये रिक्वालिफिकेशन तब जरूरत पड़ती है जब हम अपने इक्विपमेंट या सिस्टम को रीलोकेट करते हैं या उसमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन हुआ है या मॉडिफिकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है। अब बात करते हैं हमारे बोनस क्वेश्चंस की। हमारा पहला बोनस क्वेश्चन है कि इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इक्विपमेंट एक मशीन है जो वर्क को प्रोसेस करती है और इंस्ट्रूमेंट डाटा को मेजर करती है जो मशीन या प्रोसेस के थ्रू आता है। इक्विपमेंट किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट किसी पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का पार्ट होता है। एक इक्विपमेंट में हम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट एक प्रोसेसिंग डिवाइस है या इसको हम लार्ज असेंबली भी बोल सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट एक मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम स्मॉल असेंबली भी बोलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन में क्या अंतर है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन है जिसमें हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है और उससे रिलेटेड सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुए हैं या नहीं, और वो सही काम कर रहे हैं, और या हमारा जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रोसेस है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है इक्विपमेंट की एबिलिटी को
क्वालिफिकेशन एक वैलिडेशन का पार्ट है। बात करते हैं वैलिडेशन की। वैलिडेशन एक हाई डिग्री एश्योरेंस है जिसमें हम किसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें पर्सनल, इक्विपमेंट, सिस्टम और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उनको क्वालिफाइड करने की, फिर उनको वैलिडेट करने की। मतलब क्वालिफिकेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है इक्विपमेंट, सिस्टम और सॉफ्टवेयर से, और वैलिडेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोसेस से। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्डाइजेशन 3 प्रिंसिपल पे काम करता है: क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन। दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन में क्या अंतर है, तो अब बात करते हैं कि कैलिब्रेशन और क्वालिफिकेशन में क्या अंतर है। दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिलेटेड होता है इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और सिस्टम से। इसमें हम ये जानते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट या उससे रिलेटेड सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं, या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। और कैलिब्रेशन एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है किसी अननोन वैल्यू को किसी नोन वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना, या दूसरी भाषा में कहें कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करने की प्रोसेस को कैलिब्रेशन कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने क्वालिफिकेशन के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।